स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 3 में टोटल 5 प्रश्न हैं। इन पांचों प्रश्नों को इसी वीडियो में हल करेंगे। तो पहले समांतर श्रेणी को समझते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी में जो सबसे पहली संख्या दिया रहता है उसको कहते हैं A1 और A1 को ही लिखते हैं A से, और इसके बाद जो संख्या दिया रहता है उसको कहते हैं A2 और उसके बाद जो संख्या दिया रहता है उसको कहते हैं A3 यानी कि तीसरा पद। उसके बाद A4, इसके बाद A5 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ पे A2 का सूत्र होता है A प्लस में D। अब देखिए ये सूत्र हम कैसे लिख दिए इसको समझिए। देखिए यहाँ पे A2 का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या है 2 है, तो इस 2 में से 1 को घटाइए, कितना आएगा 1। अब उस 1 को D से गुना करके A में जोड़ दीजिए, तो 1 को D से गुना करेंगे तो हो जाएगा D और उसको A में जोड़ देंगे, तो इसीलिए A2 का सूत्र होता है A प्लस में D। अब है ये A3, तो क्या करेंगे 3 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा 2। अब 2 को D से गुना करेंगे तो हो जाएगा A प्लस में 2D। उसी प्रकार से A4 का सूत्र हो जाएगा A प्लस में 3D। इसी प्रकार से A5 का सूत्र हो जाएगा A प्लस में 4D। इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा, तो इसी तरह से सूत्र आगे भी बनता चला जाएगा। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे, तो लिखेंगे दिया है। तो यहां देखिए प्रश्न में सबसे पहली संख्या दिया हुआ है, यानी कि हमें A का मान दिया हुआ है, तो A का मान हो जाएगा 2। इसके बाद यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, यानी कि इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो ये कैमा पद हो जाएगा दूसरा पद, यानी कि A2, तो A2 का मान हमें ज्ञात करना है। इसके बाद अगला पद दिया हुआ है, तो ये क्या है A3, तो यहाँ पे A3 का मान दिया हुआ है, कितना है 26, तो यहाँ पे रख देंगे 26। अब इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे हमें A का मान दिया हुआ है और यहाँ पे A3 का मान दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे A3 का सूत्र लगाएंगे, तो A3 का सूत्र क्या हो जाएगा A प्लस में 2D। तो हम यहाँ पे A3 के सामने A प्लस में 2D लिख सकते हैं, तो लिख दिए। बराबर में 26 है तो 26। अब A का मान रखेंगे, तो देखिए A का मान 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे A के स्थान पर रख देंगे 2 प्लस 2D बराबर में 26। अब हमें D का मान निकालना है, तो इसके लिए इस 2 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, तो ये बराबर के इस तरफ, इधर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का, तो प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 2D बराबर 26 माइनस में 2। 2D बराबर 26 में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24। हमें D का मान निकालना है, तो इस 2 को भी बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो ये इधर गुना में है, इधर आके हो जाएगा भाग में, यानी कि चला आएगा बट्टा के नीचे, तो ये हो जाएगा 24 बट्टा में 2। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 12 से कट जाएगा, तो D बराबर आ गया 12, तो D का मान आ गया 12। अब हमें इसमें किसका मान ज्ञात करना है A2 का, तो A2 का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे A2 बराबर, तो A 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 को D से गुना करेंगे तो D, तो A प्लस में हो जाएगा D। अब मान रखेंगे, तो देखिए A का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख देंगे 2 प्लस D का मान कितना आया है, D का मान आया है 12।
तो A2 बराबर, अब 2 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। तो हमें इस प्रश्न में A2 का मान ज्ञात करना था, तो A2 का मान आ गया 14, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये जो यहाँ पे खाली बॉक्स है, यानी कि खाली रिक्त स्थान जो है, इसमें हम 14 भर सकते हैं, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे। अब इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न में भी जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रथम पद का मान नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, हमें इसका मान निकालना होगा। इसके बाद दूसरा पद दिया हुआ है, यानी कि A2 का मान हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 13, तो 13। फिर से यहाँ पे तीसरा पद नहीं दिया हुआ है, यानी कि A3 का मान हमें फिर से निकालना होगा। उसके बाद A4 का मान दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे A4 बराबर में 3। अब यहाँ पे एक चीज को समझिएगा कि जब भी A का मान नहीं दिया हो तो हमें बनाना होगा समीकरण। तो एक बार इसका सूत्र लिखेंगे और फिर एक बार इसका सूत्र रखेंगे, तो इससे बन जाएगा हमको दो समीकरण। तो चलिए A2 को पहले रखते हैं, तो A2 बराबर दिया हुआ है 13, तो A2 का सूत्र क्या हो जाएगा, A प्लस में D, तो लिखेंगे A प्लस में D बराबर में 13। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। और A4 बराबर दिया हुआ है 3, तो A4 का सूत्र हो जाएगा A प्लस में 3D बराबर, कितना दिया हुआ है 3, तो रखेंगे 3। इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे A के साथ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का, तो ये दोनों चिन्ह समान है, तो इसलिए हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी समीकरण 1 में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो दूसरा समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये भी प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। अब A में से A को घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। अब हमें D में से 3D को घटाना है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। तो 3 में से D को घटाएंगे तो आ जाएगा 2D। यहाँ पे 3D में किस चीज का चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पे चिन्ह लगा दीजिए माइनस का, बराबर। अब 13 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 10। हमें D का मान निकालना है, इसलिए इस 2 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, तो ये इधर D के साथ गुना के रूप में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो D बराबर हो जाएगा 10 बट्टा में -2। तो आप सब जानते हैं कि कभी भी बट्टा के नीचे माइनस का चिन्ह नहीं रहता है, ये चला जाएगा बट्टा के ऊपर। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो D का मान आ गया -5। अब इस D के मान को हम इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रख देंगे, जिससे कि A का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो इसके लिए लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है A प्लस में D, तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस में D बराबर में है 13, तो 13 A प्लस D का मान है -5, तो यहाँ पे रखेंगे -5 बराबर में 13 है तो 13। A प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 5 है तो 5 बराबर में 13। अब यहाँ पे A का मान निकालना है, इसलिए इस 5 को बराबर के इस तरफ लाएंगे, इधर माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो A बराबर हो जाएगा 13 प्लस में 5। A बराबर 13 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, तो A का मान निकल गया, A का मान आ गया 18। तो यहाँ पे हमें A का मान निकालना था, तो यहाँ पे हम A के स्थान पे लिख सकते हैं 18, तो यहाँ पे लिख देंगे 18। अब हमें निकालना है A3 का मान, तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं।
तो A3 बराबर, तो A3 का सूत्र क्या हो जाएगा, A प्लस में 2D। ए का मान कितना है, तो देखिए ए का मान आया है 18, तो यहाँ पे रखेंगे 18 प्लस 2 है तो 2, इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का। डी का मान आया है -5, तो यहाँ पे रख देंगे -5। अब इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 को 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 10। A3 बराबर 18 में से 10 को घटाएंगे तो आ जाएगा 8, तो A3 का मान आ गया 8, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे ये जो खाली स्थान है इसमें हम A का मान जो है यहाँ पे 18 लिख सकते हैं और A3 के स्थान पे इस बॉक्स में 8 लिख सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में जो दिया हुआ है इसको लिख लेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहला पद दिया हुआ है यानी कि A का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे A बराबर कितना है 5, तो 5। अब यहाँ पे दूसरा पद नहीं दिया हुआ है यानी कि A2 का मान हमें निकालना होगा। अब इसके बाद तीसरा पद का भी मान नहीं दिया हुआ है यानी कि हमें A3 का भी मान निकालना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे A3 बराबर, इसका भी मान निकालना होगा। अब है चौथा पद, तो चौथा पद का मान दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे A4 बराबर, तो चौथा पद का मान कितना दिया हुआ है 9.1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 9.1/2। जब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2। तो A4 का मान दिया हुआ है तो हम A4 का सूत्र लगाएंगे, तो A4 का सूत्र हो जाएगा A प्लस में 3D बराबर में कितना है 19/2, तो लिख देंगे 19/2। अब इसको हल करेंगे तो देखिए A का मान कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे रखेंगे 5 प्लस 3D बराबर 19/2। इस 5 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो 3D बराबर 19/2 -5। इसके हर में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, ये बट्टा पर के घटाव के रूप में आ गया तो इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे, तो इसके लिए 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 से 2 में भाग देंगे, 1 से कटेगा, 1 को 19 से गुना करेंगे हो जाएगा 19, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह, 1 से 2 में भाग देंगे, 2 से कटेगा, 2 को 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 10। 3D बराबर 19 में से 10 को घटाएंगे हो जाएगा 9, बट्टा में 2 है तो 2। हमें D का मान निकालना है, 3 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये इधर आ जाएगा बट्टा के नीचे, तो हो जाएगा 9/2 गुने में 3, काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 तिया 9 से, तो D बराबर आ गया 3/2, तो D का मान निकल गया और हमें यहाँ पे A का मान पहले से दिया हुआ है और हमें क्या करना है A2 का मान निकालना है, तो चलिए A2 का मान निकालते हैं। तो A2 बराबर, A2 का सूत्र क्या हो जाएगा A प्लस में D। A का मान कितना दिया हुआ है, तो A का मान दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे रखेंगे 5 प्लस D का मान दिया हुआ है 3/2, तो यहाँ पे रखेंगे 3/2। इस 5 के हर में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, तो 1 ले लिए। A2 बराबर, अब 1 और 2 का एलसीएम देंगे आ जाएगा 2, 1 से 2 में भाग देंगे, 2 से कटेगा, 2 को 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 10, प्लस 2 को 2 से भाग देंगे, 1 से कटेगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा A2 बराबर 10 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, तो यहाँ पे रखेंगे 13 बट्टा में 2 है तो 2, तो A2 का मान आ गया 13/2। अब हमें निकालना है यहाँ पे A3 का मान, तो फिर A3 का मान निकालेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे A3 बराबर, A3 का सूत्र हो जाएगा A प्लस में 2D। A का मान कितना है 5, तो 5 प्लस D का मान कितना है 3/2, तो यहाँ पे रख देंगे 3/2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा,
तो A3 बराबर 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो A3 का मान आ गया 8। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये जो यहाँ पे रिक्त स्थान था, इस रिक्त स्थान में हम एक में क्या भर सकते हैं, यहाँ पे कितना आया है 13/2, तो यहाँ पे रख सकते हैं 13/2 और A3 का मान आया है 8, तो यहाँ पे भर देंगे 8। अब इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में जो दिया हुआ है इसको पहले लिखेंगे दिया है। प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्रथम पद का मान दिया हुआ है, यानी कि A का मान दिया हुआ है -4। अब यहाँ पे दूसरा पद का मान नहीं दिया हुआ, यानी कि A2 का मान निकालना है, फिर A3 का मान निकालना है, A4 A5, तो A4 का भी मान निकालना होगा और A5 का भी मान निकालना होगा, और A6 का मान दिया हुआ है, और A6 का मान दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे रखेंगे A6 बराबर में 6। अब A6 का सूत्र लगाएंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा A प्लस में 5D बराबर में 6 है तो 6। A का मान यहाँ पे रखेंगे तो A का मान दिया हुआ है -4, तो यहाँ पे रखेंगे -4 प्लस 5D बराबर में 6। 4 इधर है माइनस में, बराबर के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो 5D बराबर 6 प्लस में 4, 5D बराबर 6 4 हो जाएगा 10। D का मान निकालना है तो इस 5 को बराबर के इस तरफ लाएंगे, इधर गुना में, इधर आके हो जाएगा भाग में, यानी कि आ जाएगा बट्टा के नीचे। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 दूनी 10, तो D का मान आ गया 2। D का मान आ गया 2 और A का मान पहले से -4 दिया हुआ है। अब हम निकालेंगे A2 का मान, तो चलिए A2 का मान निकालते हैं। तो A2 बराबर, A2 का सूत्र हो जाएगा A प्लस में D। A का मान दिया हुआ है -4, तो यहाँ पे रख देंगे -4। D का मान दिया हुआ है 2, तो प्लस में 2। A2 बराबर 4 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2, इधर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का चिन्ह, तो A2 का मान आ गया -2। अब निकालेंगे A3 का मान, तो इसका सूत्र हो जाएगा A प्लस में 2D। A3 बराबर A का मान है -4, तो -4 प्लस 2, कोई चीज नहीं तो गुना का, D का मान है 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2। A3 बराबर -4 प्लस 2 दूना हो जाएगा 4, 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी कि A3 बराबर आ जाएगा 0, तो A3 का मान निकल गया। अब निकालना होगा A4 का मान, तो A4 का सूत्र हो जाएगा A प्लस में 3D। A का मान दिया हुआ है -4, तो यहाँ पे रखेंगे -4 प्लस 3 गुने D का मान है 2, तो 2। A4 बराबर -4 प्लस 3 दूना हो जाएगा 6, 6 में से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2, तो A4 का मान आ गया 2। अब निकालेंगे A5 का मान, तो A5 बराबर होता है A प्लस में 4D। A5 बराबर मान रखेंगे तो A का मान है -4, तो -4 प्लस 4, इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का, D का मान है 2, तो रखेंगे 2। A5 बराबर क्या हो जाएगा -4 प्लस में 4 दूना 8। A5 बराबर 8 में से 4 को घटाएंगे आ जाएगा 4, तो A5 का मान आ गया 4, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ये जो रिक्त स्थान है अब इसमें हम भर देंगे। अब इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में जो दिया हुआ है इसको लिख लेंगे, लिखेंगे दिया है। देखिए प्रश्न में पहला पद नहीं दिया हुआ है, यानी कि A का मान नहीं दिया हुआ है, तो इसका मान हमें निकालना होगा। A2 का मान दिया हुआ है 38, तो लिखेंगे A2 बराबर में 38। अब इसके बाद A3, A4 और A5 का मान नहीं दिया हुआ है, तो हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे A3 बराबर, A4 बराबर, A5 बराबर, इसका मान हमें निकालना है।
A6 का मान दिया हुआ है -22, तो यहाँ पे रख देंगे A6 बराबर में -22। अब फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें a का मान नहीं दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में भी क्या बनेगा, समीकरण बनेगा। तो एक बार इसके सहायता से समीकरण बनाएंगे, फिर एक बार इसके सहायता से एक ठो समीकरण बनाएंगे। चलिए A2 का सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस में d बराबर में क्या है 38, तो यहाँ पर रखेंगे 38। इसको ले लेंगे समीकरण 1। A6 का सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस में 5d बराबर में है -22, तो -22। इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों चिन्ह समान है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, प्लस में तो माइनस में, ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस में। a में से a को घटाएंगे 0 बचेगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। अब d में से 5d को घटाएंगे तो बच जाएगा -4d बराबर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 2 हो जाएगा 10 का 0, हासिल 1, 4 और 2 हो जाएगा 6। हमें निकालना होगा d का मान, तो 4 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, इस तरफ d के साथ है गुना के रूप में, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग के रूप में, यानी कि बट्टा के नीचे आ जाएगा। तो आप सब लोग जानते हैं कि कभी भी माइनस का चिन्ह बट्टा के नीचे नहीं रहता है, तो ये चला जाएगा बट्टा के ऊपर। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 15 चौका 60, तो d का मान आ गया -15। अब इस d के मान को समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो इसके लिए लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर में 38, तो यहाँ पर रख देंगे a प्लस डी बराबर में 38। अब ये जो समीकरण है इसमें d का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस डी का मान कितना है -15, तो यहाँ पे रखेंगे -15 बराबर में 38 है तो 38, a प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 15 है तो 15, 38 है तो 38। अब इस 15 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, तो ये बराबर के इस तरफ है माइनस में, इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो a बराबर हो जाएगा 38 प्लस में 15। अब इसको जोड़ेंगे तो a बराबर 38 और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 53, तो a का भी मान निकल गया, a का मान आ गया 53 और d का मान आया है -15। तो a और d का मान निकल गया, तो हम यहाँ पे A3, A4 और A5 का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए मान निकालते हैं, तो यहाँ पे निकालते हैं A3 का मान, तो A3 का सूत्र हो जाएगा a प्लस में 2d। a का मान कितना आया है 53 और d का मान कितना आया है -15, तो a के स्थान पे लिख देंगे 53 प्लस 2 है तो 2, इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का, d का मान आया -15, तो यहाँ पे रखेंगे -15। A3 बराबर 53 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 को 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30। A3 बराबर, अब 53 में से 30 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 23, तो A3 का मान आ गया 23। अब निकालेंगे A4 का मान, तो यहाँ पे रखेंगे A4 बराबर, इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस में 3d, 3d। अब मान रखेंगे तो a का मान है 53, तो 53 प्लस 3 है तो 3, कोई चीज नहीं तो गुना का, d का मान है -15 तो -15। A4 बराबर 53 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 को 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 45। A4 बराबर 53 में से 45 को घटाएंगे तो आ जाएगा 8, तो A4 का मान आ गया 8। अब निकालेंगे A5 का मान, तो इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस में 4d। A5 बराबर a का मान है 53, तो 53 प्लस 4 गुने d का मान है -15, तो यहाँ पे रख देंगे -15। इसको हल करेंगे तो A5 बराबर 53 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 को 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60।
A5 बराबर 60 में से 53 को घटाएंगे तो आ जाएगा 7। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, तो A5 का मान आ गया -7। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो हमें यहाँ पे A3, A4, A5 का मान निकालना था, तो A3, A4 और A5 का मान निकाल लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।